हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये स्पेशली जो मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आंसर सेशन किए थे 2022 सितंबर बैच वालों के लिए, तो ये उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। और अभी मेरे साथ है अब्दुल कदीर AKA डॉक्टर जोन, जिसको मोस्टली लोग डॉक्टर जोन के नाम से जानते हैं। अब्दुल कदीर का मैं थोड़ा इंट्रो अगर आपको दूँ तो ये हमारे स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं और हमारी यूनिवर्सिटी में ऑफिस में इस बंदे का बहुत मेन हाथ है। लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के जितने एडमिशन होते हैं उनका प्रोसेस पेपर वर्क ऑलमोस्ट सारा इसी बंदे के पास आता है और ये ऑफिस में एज आप लोग समझ लें एज अ पाकिस्तानी एजेंट ही काम कर रहा है। अब जैसे रिसेंटली आप सब लोगों के 22 बैच वालों के JW इशू हुए, तो इसके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आती है पाकिस्तानियों में कि कब इशू हो रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, कब मिलेंगे। तो हेलो जोन। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ऑलरेडी करवा चुकी है जिसका इंट्रोडक्शन मेरा नाम अब्दुल कदीर है और पाकिस्तान से मैं गुजरांवाला से हूँ। मैं और जिसका सेम सिटी से हैं पाकिस्तान, ये भी गुजरांवाला से और है भी सेम क्लासमेट, हम एक क्लास में। तो अभी कुछ क्वेश्चन थे, ये स्टूडेंट मुझे भी पर्सनली व्हाट्सएप पे वीचैट पे मैसेज कर रहे थे कि अभी वीज़ा लगवाना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बैंक स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ना उस बारे में। तो अभी जो भी हैं क्वेश्चन हमने सारे लिखे हुए हैं जिशवान, और ये एक एक करके कुछ ये बताएगी कुछ मैं बताऊँ। सबसे पहले तो JW का क्वेश्चन, सब लोग कह रहे हैं कि हमने उन्हें बोल दिया है कि आपके JW पोस्ट हो चुके हैं, तो कब तक मिलेंगे? जी, JW कुछ तो काफ़ी जो मेरे स्टूडेंट हैं, आपके भी स्टूडेंट थे, उनको भी भेज दिए। मेरे स्टूडेंट को भी ऑलमोस्ट हर एक को मिल गए हैं JW, और जिनको अभी नहीं मिले उनको जो भी जिनके थ्रू उन्होंने एडमिशन करवाया वो उनसे कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि हमारे JW किधर है। मोस्टली जो हमने इधर से जितने भी JW हैं हर एक स्टूडेंट के जिसके थ्रू उन्होंने एडमिशन करवाया हमने उनको जो है ना फॉरवर्ड कर दिए। अगर स्टूडेंट को नहीं मिले वो अपने एजेंट से कांटेक्ट करें। नहीं, JW जो है वो हमारी एक कंपनी है पाकिस्तान में, हमारे पास उधर पड़े हुए हैं हर एक के। सर संदीप हैं इधर, इंटरनेशनल हेल्थ एंड डिपार्टमेंट हैं उनके, तो उन्होंने उधर सेंड करवाए हुए हैं। और हर एक ने जिन स्टूडेंट ने जिन एजेंट्स के थ्रू एडमिशन करवाया था सर संदीप ने उनको फॉरवर्ड कर दिया ऑलरेडी। तो स्टूडेंट से जो भी जिनको नहीं मिले वो सिर्फ अपने एजेंट से कॉन्टैक्ट करें। अगर उनके एजेंट को भी नहीं मिले फिर उनको ये बोलें कि सर संदीप से कॉन्टैक्ट करें। ओके, इस मेरे क्वेश्चन आंसर सेशन में एक ये भी क्वेश्चन था। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उन्होंने कुछ इस तरह के एजेंट से एडमिशन यहाँ पे करवाया जो कि अब उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो स्टूडेंट इस मैटर में थोड़ा सा परेशान है। वो स्टूडेंट्स क्या करें, अपने JW का कैसे पूछे अगर उनके एजेंट उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे? अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम हो, मैं हूँ, या जिशान लोग हैं या बाकी हैं, वो तो ऑफकोर्स ऑल द टाइम सोशल मीडिया पे भी हैं, रिप्लाईज करें, लेकिन कुछ आउट रेंज के भी तो एजेंट्स हैं, उनके स्टूडेंट्स को वो लोग रिप्लाई नहीं करें, तो वो स्टूडेंट्स अब क्या करें? उनसे बस यही है कि वो पहले मैंने आपको बताया कि अगर स्टूडेंट किसी को भी उनके एजेंट रिप्लाई नहीं कर रहे, वो पहले नंबर पे आपने जितने भी उनके अगर आपने एडमिशन करवाया तो फीस भी दी होगी उनकी, उन्होंने आपसे फीस ली है, उनका हक है कि आपको हर एक चीज़ के लिए गाइड करना, जो कि हम हर एक स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं। तो अगर वो फिर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आप एक वीक वेट करें, और अगर नहीं हो रहा जो सितंबर इनटेक वाले जो रिसेंटली जिनके भी JW इशू हुए हैं, अगर उनको नहीं मिल रहा वो मुझे कॉन्टैक्ट करें या यशफा करें, ये मुझे बता दें, तो हम उसको डायरेक्ट भेज देंगे। लेकिन शर्त यह है कि 1-2 वीक वेट करें, अगर तब भी नहीं मिलता फिर हमें बताएं, हम इंशाल्लाह आपको भिजवा देंगे। जिन बच्चों को JW मिल गया है उन्होंने अब अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने स्टार्ट करने हैं, फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले अभी उनको JW मिलते साथ सबसे पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने चाहिए? JW मिलने के बाद इनको एक एडमिशन नोटिस होता है, उसके बाद फिर बेसिक जो है ना डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैट्रिक के हैं, मैट्रिक की आपने सनद होनी चाहिए मस्ट, और जो FSC है उसका रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि सनद जो है 1 साल में आती है, और सनद ना भी हो कोई इशू नहीं है, आपने वो अटेस्टेशन करवानी है IBC से और मोफा से, फॉरेन अफेयर्स। मैट्रिक की सनद तो बच्चों को मिल गई होगी क्योंकि आपके मैट्रिक को 4 साल तो हो गए हैं या 2 साल हो गए। FSC के लिए ये है कि सनद ही आप लोग कोशिश करें बनवा लें, आपका जो रेलिवेंट बोर्ड है वहाँ पे आप एप्लीकेशन फिल करके तो आपको एमरजेंसी बेस पे सनद मिल जाती है। उसमें आई थिंक 1000 या 1500 बस वो थोड़ी फ़ी होती है, तो आपकी FSC की सनद भी जल्दी 1 वीक के अंदर अंदर निकल आती है। तो कोशिश ये करें कि FSC की सनद भी अपने रेलिवेंट बोर्ड से निकलवा लें और फिर मैट्रिक और FSC उन दोनों को IBCC और मोफा से अटेस्ट करवाएं। ये तो हो गए मेन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी मैट्रिक FSC सारा कुछ। अब
इनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में मेन क्या क्या है? और जो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो मेन है जो स्टूडेंट्स को इशू हो रहा है अभी बैंक स्टेटमेंट है। जो बैंक स्टेटमेंट है वो हर एक स्टूडेंट को 2500 USD के हिसाब से बनानी है पर ईयर के हिसाब से। अगर फॉर एग्जांपल आप जो सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स हैं इनका 1 साल ऑनलाइन इन्होंने स्टडी किया और अभी 5 ईयर इनके हैं। हाँ जी, जो 4 साल ये स्टडी करेंगे और 1 साल की इंटर्नशिप होगी, लेकिन वो इंक्लूड होती है चाहे वो पाकिस्तान में करें चाहे इधर करें, उनकी स्टेटमेंट इन बीच में होगी। तो अभी इनके 5 साल के हिसाब से 1 साल का ये अगर 2500 USD को मल्टीप्लाई करें ये ऑलमोस्ट बनता है 7,15,000। तो 7,15,000 को 5 से ज़रब दें तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 36 लाख के आगे पीछे 5 साल की। तो जो सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स हैं 22 वाले, उनको ये 36 लाख की बनवानी पड़ेगी बैंक स्टेटमेंट। और उसके बाद फिर अगर बैंक स्टेटमेंट आप खुद की यूज़ कर रहे हो उसके लिए कोई एफिडेविट नहीं चाहिए, कोई FRC नहीं चाहिए। अगर आप अपने पेरेंट्स की यूज़ कर रहे हैं या फैमिली में किसी भाई बहन की यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको एफिडेविट बनवाना होगा। जो एफिडेविट है वो आपको मोफा से अटेस्टेशन भी करवानी होगी उसकी। और उसके बाद अगर आपकी खुद का अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हैं देन आपको एफिडेविट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पेरेंट्स की या फैमिली में किसी भी बहन भाई की यूज़ कर रहे हैं फिर आपको एफिडेविट लाजमी बनवाना होगा और उसको मोफा से अटेस्टेशन करवानी है। और जब आपने मोफा में अटेस्टेशन करवाने के लिए जाना है, अगर इन्होंने फॉर एग्जांपल अपने वालिद की बनवाई यूज़ कर रहे हैं फिर इनके वालिद का इनके साथ जाना मस्ट है उधर मोफा में। जब मोफा से अटेस्टेशन करवाएंगे अगर इनके वालिद नहीं होंगे इनके साथ तो वो अटेस्टेशन नहीं करके देंगे। और उसके बाद फिर FRC भी आपको बनवानी पड़ेगी, जो भी आपका नादरा का होगा ऑफिस उधर से आपको पर्सनल खुद की बनवानी है। आपने कोई भी फैमिली में अगर बनी हुई है वो उनकी आपकी नहीं है, आपने खुद की जाके बनवानी है FRC नहीं। इसमें एक पॉइंट ये है कि बैंक स्टेटमेंट के साथ जो आपको एफिडेविट चाहिए, अगर आपको उसका सैंपल चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हैं। इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको एफिडेविट का सैंपल भेज दूँगी। मैं ज़्यादा मुश्किल नहीं होता उसमें, बस हमने 1-2 पॉइंट्स लिखवाने होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर किया है तो आपका फादर आपको सपोर्ट कर रहा है और थ्रू आउट द स्टडी आपके फादर ही आपको सपोर्ट करेंगे, इतनी सी लाइन होती है बस। अगर आपको चाहिए वह सैंपल तो आप DM कर सकते हैं, डॉक्टर जॉन को कर दें, उसके पास भी सैंपल पड़ा है मुझे कर दें, हम आपको भेज देंगे। और FRC में ये बात है कि आप जो ने बताई कि आपने अपनी खुद की पर्सनल बनवानी है। अगर फैमिली में पहले किसी का FRC बना पड़ा हुआ है तो वो यूज़ नहीं होगा, आपका अपने नाम का ये बनेगा और वो भी मोफा से अटेस्ट होगा। इसके अलावा फिर मेन पासपोर्ट आ जाता है। पासपोर्ट अगर किसी का पहले का बना हुआ है और कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किए तो मुझे इसलिए मैं ये मेंशन कर रहा हूँ। कुछ होते हैं उनका पुराना बना होता है और उनका जो एक्सपायरी डेट है ना 1 मंथ की 2 मंथ की होती है, उसके बाद जो है ना उनको दोबारा रीन्यू करवाना होता है। तो वो कुछ ये कह रहे थे कि हम पासपोर्ट अभी रीन्यू करवाएं या वीज़ा लगवा के करवाएं। तो वो अगर अभी पासपोर्ट के लिए वो वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे उनका वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि उनका है ही 1 मंथ 2 मंथ का पासपोर्ट है। बेहतर यही है आप रीन्यू करवा लें और रीन्यू भी करवाएं 10 ईयर का, 5 ईयर का ना करवाएं। आजकल तो 10 ईयर का हो जाता है इजीली, तो वो ही करवाएं। जो सर्विस चार्जेस हैं उनको ना देखें, आप 10 ईयर का एक साथ करवाएं, वो उसका बेनिफिट है। और उसके बाद फिर आपका एक वीज़ा एप्लीकेशन है। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए हम एक लिंक भी आपको दे देंगे इधर ही डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो इंस्टा पे आपको ऊपर ये दिख रहा होगा, इंस्टा यशपा को या मुझे कांटेक्ट करें, हम आपको उधर ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है PDF में भेज देंगे, वो फिल करना होगा। उसके बाद फिर फ़ोटो आ जाती है, फ़ोटो आपने वाइट बैकग्राउंड की क्लिक करवानी है। जो स्टूडेंट्स वीज़ा लगवाने के लिए जाएंगे अगर उनकी एज 18 ईयर से कम है उस टाइम पे तो उन्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना होगा, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी में भी। और जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें ये है कि आपने ऑनलाइन उसको फिल करना है, हाथ से नहीं करना, हाथ से आपने बस साइन। इन सब चीज़ों के अलावा आपकी एक जब आपके ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, सारे आपको पता चल गया, आपने हर चीज़ रेडी करके रख ली है,
देन आपने वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई सबसे पहले आपने ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन एम्बेसी के ऊपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी एम्बेसी का, वहाँ से जाके आप उस लिंक को क्लिक करें और आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अदरवाइज़ आपको अगर PDF में चाहिए हुआ तो आप इंस्टा या व्हाट्सएप पे मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और जॉन को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको PDF फॉर्म में सेंड कर देंगे। आपने उस लिंक पे जाना है और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है। ऑनलाइन फिल करने के बाद उसका प्रिंट ले लेना है और प्रिंट लेने के बाद हाथ से उसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं और उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। वो अब ओरिजिनल भी और फ़ोटोकॉपी दोनों आपने वीज़ा सबमिट करवाने के टाइम लेके जाना है। और वीज़ा सबमिट जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया उसके बाद आपने ऑनलाइन ही वीज़ा की जो है वो सबमिशन के लिए आपने डेट ले लेनी है। वो भी आपको जारी ऑफिस की वेबसाइट से मिल जाएगी। फिर आपने उसी डेट पे जो आपको डेट मिलेगी आपने उसी डेट पे जारी ऑफिस जाना है। और जो 18 ईयर से कम है उसमें बर्थ सर्टिफिकेट वो मैंने आपको बता दिया, और बैंक स्टेटमेंट बच्चे बहुत पूछ रहे हैं कि हम नया बैंक बनवा लें, अकाउंट बनवा लें या पहले का यूज़ हो। अगर तो आपका पुराना जो है ना मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए पुराना, तो मैक्सिमम जितना मर्जी हो जाए वो बेहतर है आपके लिए, अच्छा है। अगर आप खुद का यूज़ करना चाहते हैं, नया बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो पेरेंट्स को ना साथ लेके जाना पड़े उधर मोफा में, फिर आप खुद का भी बनवा सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है ना वो आपको बनवाना होगा। वो आप सिर्फ अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं और जो बैंक मैनेजर है उसको जस्ट इस एक्सप्लेन करें ये आपका जो भी वीज़े का प्रोसीजर है, तो उनको बोलें कि ये हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो बना देंगे और ही बना देते हैं। आई थिंक इन जो हमने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये पूरा होल प्रोसेस है, इसके अलावा और एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। अभी तक हमने रिसेंटली जो अपडेट चाइना एम्बेसी ने किया है डॉक्यूमेंट्स को, उन अपडेट्स को रिव्यू करने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। इनके अलावा अब तक कोई और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आप लोग इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका वीज़ा ईजीली लग जाएगा और 4 to 5 वर्किंग डेज़ में वीज़ा हो जाता है जैसे ही आपके फॉर्म सबमिट होते हैं। जी जी, सिर्फ मैक्सिमम 1 वीक में इनका वीज़ा लग के आ जाता है। तो बस, और ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें और थोड़ा इजी वे में तहम्मुल के साथ। बाकी इंशाल्लाह सी यू सून ऑन कैंपस। और एक और है, जब आप जाते हैं एम्बेसी में उधर आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा, वो इंटरव्यू लेंगे आपके। वो बस बेसिकली यही देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट को इंग्लिश आती है। उधर आपसे इंटरव्यू लेंगे, इंग्लिश में आपने सारा देना है। उर्दू अगर वो उर्दू यूज़ भी कर रहे हैं फिर भी आपने उर्दू नहीं बोलनी, इंग्लिश में देना सारा इंटरव्यू। तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। कोई ऐसी नहीं है कि रिजेक्शन के बहुत कम चांसेस होते हैं। वो इंटरव्यू कोई इतना मुश्किल नहीं है, उसमें जस्ट आपका इंग्लिश में वो पूछना चाह रहे होते हैं आपका नाम, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कौन कर रहा है और आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की। आपने सिंपल बोल देना है कि ये यूनिवर्सिटी हमारे रिलेटिव्स थे या कज़न्स थे या जानने वाले थे, इस वजह से हमें पहले से पता था इस यूनिवर्सिटी का, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया। बस इसके अलावा वो कोई थर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। सो ओके गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सी यू सून ऑन कैंपस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।